बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन ने अपनी फ़ौजी असलहात से तुर्कों की एक बाज़ाब्ता और मुस्तकिल फ़ौज तैयार कर दी, जिसकी नसीर एक सदी तक यूरोप में पैदा ना हो सकी। चार्ल्स सफ्तम शाह फ्रांस के 15 फ़ौजी दस्ते, जो अहद जदीद की पहली मुस्तकिल फ़ौज समझी जाती थी और हान की मुस्तकिल और तनख्वाहदार सिपा से पूरे 100 बरस बाद वजूद में आए। मिस्टर हर्बर्ट गम्बस ने उस्मानियों के इस इम्तियाज से, जिसे अमूमन तमाम मौर्रखीन ने तस्लीम किया है, इनकार किया है और एडवर्ड शाह इंग्लिस्तान की बाकायदा पैदल फौज का जिक्र किया है, जिसने 1346 ईस्वी में जंग करैसी में हिस्सा लिया था। लेकिन जैसा कि वो खुद लिखते हैं कि एडवर्ड ने एक ऐसी फौज मुरतब की थी जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त जंग के लिए तलब की जा सकती थी, बरखिलाफ इसके कि ओरहान की फौज एक मुस्तकिल फौज थी जिसे बाकायदा तनख्वाहें दी जाती थी, जो हिमा वक्त जंग के लिए मुस्तैद और तैयार रहती थी। चुनाचे ये अमर मिस्टर गम्बस को भी तस्लीम है कि फ़ौज की मुकम्मल तंजीम और इसे हमेशा जंग के लिए तैयार रखने की अव्वलियत उस्मानियों ही को हासिल है। अलाउद्दीन के फ़ौजी निज़ाम की एक नुमाया खसूसियत ये थी कि बादशाह और फ़ौज के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ पैदा हो गया था और दरमियानी अशख़ास की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी, जिनके वसासत से उस्मान और अर्तुगरुल के सिपाही फराम होते थे। नाज़रीन इकराम, बेसाब्ता पैदल और सवार फौजों के अलावा जो सिर्फ लड़ाई के मौक़ों पर बुलाई जाती थीं, बकिया तमाम फौज तनख्वाहदार या जगीरदार थीं और सब की कमान सुल्तान के हाथ में थी। मिस्टर गम्बस ने एक कदीम और वाकिफ कार सयाह बरोगए का बयान नकल किया है कि उस्मानियों को पहले ही से मालूम हो जाता था कि ईसाई फौजें कब आ रही हैं और कहाँ से इनका मुकाबला करना मुफीद होगा। नाज़रीन इकराम, वजह यह थी कि उस्मानी जंग के लिए हमेशा तैयार रहते थे और इनके चाउश और जासूस सही रहनुमाई करते थे। सयाह मस्कूर लिखता है कि वो उस्मानी दफातन रवाना हो सकते हैं और 100 ईसाई सिपाही बानिस्बत 10,000 उस्मानियों के ज़्यादा शोर करेंगे, तबल बजते ही वो फ़ौरन कूच कर देते हैं और जब तक हुक्म न मिले हरगिज़ अपने कदम नहीं रोकते। हल्के असले से मुसल्लह होने की वजह से वो एक रात में इतनी मुसाफत तय कर लेते हैं जितनी इनके ईसाई हरीफ 3 दिन में तय करते हैं। नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन पहला उस्मानी तुर्क है जिसे पाशा का खिताब दिया गया। इसके बाद यह खिताब ओरहान के सबसे बड़े लड़के सुलेमान को दिया गया। शुरू में पाशा का खिताब उस्मानी फरमारवां के बड़े लड़के के लिए मखसूस था, लेकिन मुराद अव्वल का बड़ा लड़का चूंकि बागी हो गया था और बकिया लड़के इस वक्त नाबालिग थे, इसलिए मुराद ने यह खिताब कुर्रा खलील को दिया। इसके बाद वलीयत की तखसीस जाती रही और बड़े बड़े फौजी और मुल्की अहदेदारों को भी ये खिताब दिया जाने लगा। इसी तरह वजारत का ओहदा भी अलाउद्दीन के बाद शाही ख़ानदान से निकल गया। नाज़रीन इकराम, ओरहान ने अपनी हुकूमत के पहले साल यानी 728 हिजरी बामुताबिक 1326 ईस्वी में नाइकोमीडिया पर कब्जा कर लिया। बुरुसा चंद महीने कबल फतह हो चुका था। सल्तनत बाज़ंतीनी के एशियाई मकबूसात में अब सिर्फ एक ही बड़ा शहर नाइसिया रह गया था, जो अपनी असमत और अहमियत के एतबार से कुस्तुनतुनिया से दूसरे दर्जे पर था। नाज़रीन इकराम, ओरहान ने इसका भी मुहासरा शुरू किया और 730 हिजरी बामुताबिक 1330 ईस्वी में इसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। ओरहान ने नाइसिया के बाशिंदों को इजाज़त दे दी थी कि अगर चाहें तो अपना माल और असबाब लेकर किसी दूसरे शहर में चले जाएं, लेकिन बरूसा के बाशिंदों की तरह ये लोग भी बकसरत इस्लाम में दाखिल हो गए और अपने वतन ही में मुकीम रहे। नाज़रीन इकराम, 734 हिजरी में तुर्की रियासत कराची के अमीर ने इंतकाल किया। इसके बड़े लड़के ने तख्त पर कब्जा करके अपने छोटे भाई को कत्ल करा दिया। ओरहान छोटे लड़के का तरफदार था। इसके खून का बदला लेने के लिए वो कराची पर हमलावर हुआ। बड़ा लड़का शिकस्त खाकर भागा और 737 हिजरी बामुताबिक 1336 ईस्वी में पूरी रियासत पर ओरहान का कब्जा हो गया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद ओरहान ने अनातोलिया के शुमाली मगरबी गोशे की चंद और छोटी छोटी तुर्की रियासतें भी उस्मानी मकबूसात में शामिल कर ली। कराची और इन दूसरी तुर्की रियासतों की आबादी ज़्यादातर तुर्कों पर मुश्तमिल थी, लेकिन साहली इलाकों में एक खासी तादाद यूनानियों की भी थी, जिन्होंने बुरोसा और नाइसिया के अक्सर बाशिंदों की तरह इस्लाम कबूल कर लिया था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये तहकीकी, तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी मौजू की अगली किस्त के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।
خدا حافظ.